घने जंगल के किनारे बसे छोटे गांव में एक पुरानी बंद मांस की दुकान थी। लोग कहते थे रात होते ही वहां से अजीब आवाजें और चीखें सुनाई देती थी। दादा, लोग इस दुकान से इतना डरते क्यों हैं? क्या सच में यहाँ कोई भूत रहता है या बस लोगों की बनाई हुई कहानी है? दादा ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने रमेश को चेतावनी दी कि उस दुकान के पास कभी मत जाना। बेटा, जिसने भी उस दुकान का दरवाजा आधी रात के बाद खोला वो अगली सुबह कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। इतना कहते ही वो दोनों जल्दी जल्दी वहां से चलेगी। रमेश को इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने तय किया कि वो रात में खुद जाकर सच्चाई का पता लगाएगा और गांव वालों का डर हमेशा के लिए खत्म करेगा। मैं आज रात वहां जरूर जाऊंगा। अगर ये झूठ है तो सबका डर खत्म कर दूंगा और सच हुआ तो सबको बता दूंगा। कौन है अंदर? अगर कोई मजाक कर रहा है तो अभी बाहर आ जाओ। मुझे डराकर कोई फायदा नहीं होने वाला। अचानक अंधेरे में दो लाल आंखें चमकी। एक रहस्यमयी कसाई हाथ में खून से सना बड़ा चाकू लेकर धीरे धीरे रमेश की ओर बढ़ने लगा। अरे लड़के, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, लेकिन याद रखना इस दुकान में हिम्मत नहीं किस्मत काम आती है। अब देखता हूँ तुम यहाँ से जिंदा वापस जा भी पाते हो या हमेशा के लिए इस दुकान का हिस्सा बन जाते हो। यह कैसे हो सकता है? अभी तो दरवाजा यहीं था। मुझे यहाँ से तुरंत बाहर निकलना होगा, नहीं तो मैं भी फंस जाऊंगा। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें अचानक बोलने लगीं। उनमें कैद लोगों के चेहरे धीरे धीरे मुस्कुराने लगे, जैसे वे रमेश को अपने पास बुला रहे हों। भागने की कोशिश मत करो। जो इस दुकान में आता है उसकी किस्मत का फैसला आज की रात यहीं होता है। रमेश ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च जलाई। सामने एक पुरानी डायरी पड़ी थी, जिसके पन्नों पर खून जैसे लाल अक्षरों में भयानक रहस्य लिखा हुआ था। अगर इस डायरी में सच लिखा है तो शायद यही मुझे बचाने का रास्ता बताए। मुझे हर पन्ना ध्यान से पढ़ना होगा। डायरी में लिखा था कि लालची कसाई ने लोगों के दिल निकालकर अमर होने की कोशिश की थी। उसी पाप के कारण उसकी आत्मा हमेशा के लिए शापित हो गई। तो यही सच है। इस श्राप को खत्म किए बिना कोई भी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल सकता। मुझे कुछ करना होगा। तभी कसाई एक बड़ा सा तेज चाकू लेकर रमेश को मारने के इरादे से वापस लौटता है। जैसे ही रमेश की नजर कसाई पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। बिना एक पल गवाए वो अपनी जान बचाने के लिए रमेश पूरी ताकत से भागा, लेकिन दुकान का हर कमरा बार बार उसी जगह पहुंच जाता था। उसे समझ आ गया कि ये कोई साधारण जगह नहीं थी। मैं जितना भी दौड़ रहा हूँ, हर रास्ता यहीं क्यों आ जाता है? ये दुकान किसी भयानक जादू के कब्जे में है। दुकान के कोने में एक छोटी लड़की की आत्मा दिखाई दी। उसके चेहरे पर उदासी थी, लेकिन आंखों में उम्मीद की हल्की चमक अब भी बाकी थी। डरो मत। अगर तुम हिम्मत रखोगे तो इस श्राप को खत्म कर सकते हो। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। लड़की ने एक चमकता हुआ ताबीज रमेश को दिया। उसने बताया कि यही ताबीज शापित कसाई की ताकत को कमजोर कर सकता है। तुमने मेरा रहस्य जान लिया है। अब तुम्हारा दिल भी मेरी अमरता का हिस्सा बनेगा। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। अब की बार रमेश कसाई से बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने पूरी हिम्मत के साथ
कसाई की आंखों में देखा और बिना एक कदम पीछे हटे उसका डट कर सामना करने के लिए तैयार हो गया। रमेश ने बिना डरे अपना ताबीज आगे कर दिया। ताबीज से तेज दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उस चमक को देखते ही कसाई घबराकर पीछे हट गया। नहीं, ये ताबीज यहाँ कैसे आया? इसकी रोशनी मेरी सारी शक्तियां छीन रही है। इसे तुरंत मुझसे दूर कर दो। रमेश बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा कमजोर समझा, लेकिन तुम तो बहुत बहादुर और नेक दिल निकले। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। लेकिन रमेश कसाई की मीठी मीठी बातों में बिल्कुल नहीं आया। कैसी रोशनी है? उसने बिना डरे अपना ताबीज कसाई की ओर तान दिया। इसे मेरे सामने ताबीज से से हटाओ। तेज दिव्य रोशनी मैं और निकली। सह नहीं सकता। आखिरकार कसाई को उसके किए की सजा मिल जाती है। उसके सारे बुरे कर्मों का हिसाब उसी के सामने आ जाता है। वो अपनी गलतियों पर पछताता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रमेश की हिम्मत और सच्चाई की जीत होती है, जबकि कसाई को अपने अत्याचारों की कड़ी सजा भुगतनी पड़ती है।